ग्राम सभा का विकास किस तरह से हुआ है? क्या उस विकास से आप संतुष्ट हैं? जी, ग्राम सभा भुजेनी में विकास 4 वर्ष में बहुत जोर शोर से हुआ और काम नाली बनाने का मैंने काम किया जो 40 वर्ष से मुकदमा चल रहा था। दोनों पक्षों को मैंने बैठाकर उसका निस्तारण किया, काम भी किए। और दूसरा काम कि ग्राम सभा भुजेनी में कहीं ईंट इंटरलॉकिंग का नहीं बिछा था। मैंने हर गली में, हर रोड में ईंट बिछवाने का काम किया। प्रधान जी, देखा जाए तो कुछ ऐसे कार्य होता है, पेक्युलर होता है, जो कि बहुत अड़चन होता है। बहुत सारे जो ग्राम सभा की ज़मीन होती है, लेकिन वहाँ पे दबा दिया जाता है, अतिक्रमण को। कुछ इस तरह के कार्य जो आपने उसको मुक्त करवाया हो, समझौता करके, इस तरह के कार्य कुछ? जी, हाँ। कुछ जीएफ की ज़मीनें थी कि कुछ लोग अपने ही ग्राम सभा के लोग ने उसको काबिज किए थे, लेकिन उन लोगों को समझा बुझा कर मैंने पंचायत भवन बनाने का निर्माण किया, सामुदायिक शौचालय बनवाने का काम किया, आरसीसी सेंटर बनवाने का मैंने काम किया समझा बुझा कर। कोई भी अड़चनें आती थी तो अड़चनों को किसी तरह अपने ही प्रेम व्यवहार से बातचीत करके उस काम करने का मैंने फैसला किया। आप मुक्ति धाम, जिसको अंत्येष्टि स्थल बोला जाता है, आप बोल रहे थे कि लाने वाले थे। अच्छा, इस तरह का अप्रोच आपने किया था कि आ जाए, क्या वजह है कि लाने के लिए आप ला रहे हैं लेकिन वो आप क्रियान्वित नहीं कर पा रहे हैं? सर, लाने के लिए तो मैं बहुत तत्पर हूँ, लेकिन अंत्येष्टि स्थल के लिए मैंने पंचायती राज विभाग मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी से मिलने का काम किया। वो पंचायती राज मंत्री जी ने प्रस्ताव लगा कर भेजे। अब रह गई समस्या कि हमारे यहाँ थोड़ा जीएफ की ज़मीन मौके पे नहीं है, उसकी तलाश की जा रही है। अगर कहीं ज़मीन मिलेगी तो अंत्येष्टि स्थल का निर्माण कराया जाएगा। आप सुने हैं कि विवाह घर के लिए भी कुछ आपने प्रस्ताव रखा है, चाहे इस तरह उच्च अधिकारियों के, चाहे मंत्री के पास है? विवाह घर के लिए मैंने प्रस्ताव रखा है। विवाह घर के लिए ग्राम सभा की बैठक करके प्रस्ताव भेज दी गई है। क्या उसके लिए जमीन आवंटित है, चाहे किस तरह की जमीन है? बारात घर के लिए जमीन है। प्रधान जी, देखा जाए 4 वर्ष बीत गया है, कुछ महीना बाकी है, आपका चुनाव आने वाला 2026 में, अप्रैल से चुनाव होगा। तो इन वर्षों में जो ग्राम सभा का कार्य रुका होगा, कौन कौन सा कार्य रुका है और जो आप करना चाहते हैं? सर जी, देखिए, हमारे ग्राम सभा एक छोटी सी ग्राम सभा है, बहुत मामूली छोटा सा ग्राम सभा है। बहुत कम धनराशि आती है, उसी में मानदेय, पंचायत सहायक का मानदेय हो, शौचालय टेकर का मानदेय हो, ग्राम प्रधान का मानदेय हो, ये सब मानदेय देने में भी खर्च हो जाता है। जो पैसा बचता है उसका निर्माण कराया जाता है गांव में। और कुछ थोड़ा बहुत काम रुक चुका है, जैसे नाली वाली 1-2 है, यही काम रुका है। उस काम को भी बहुत जल्द ही उसको कराने का हम काम करेंगे। कुछ अपने ग्राम सभा, जो आप ग्राम सभा के तौर पर एज ए प्रधान आपको नियुक्त किया, मैंने ग्राम सभा के लोगों ने आपको चयनित किया है एज ए प्रथम नागरिक, आप ग्राम सभा के लोगों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ग्राम सभा के लोगों के बारे में मैं यही कहूँगा कि ग्राम सभा के लोगों ने हमें कर्मठ, युवा, अच्छा, ईमानदार व्यक्ति देखकर हमें ग्राम सभा के लोगों ने हमें प्रधान चुना। अतः पुनः हमको मौका जनता दे रही है तो फिर मैं सेवा के लिए तत्पर हाजिर रहूँगा, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूँगा। आप बहुत कम उम्र में समाज में लग गए, मैंने समाज सेवा में, ग्राम सभा को देखभाल, मैंने कि जो भी है ज़रूरतमंदों की उसकी सेवा करने के लिए। आपके पिताजी का बैकग्राउंड रहा, तो इतना कम उम्र में भी और आप प्रधान बने, छोटी ग्राम सभा है, तो आप अपना नुकसान भी तो कर रहे हैं। मान लीजिए छोटी ग्राम सभा है, कुछ अगर बड़ी ग्राम सभा रहती है तो उसमें धन आवंटन होता है, राज्य वित्त का चाहे केंद्र वित्त का, लेकिन देखा जाए कि छोटी ग्राम सभा में बहुत कम आता है पैसा राज्य वित्त का। जी, तो अब उसी में सब चीज़ आपको मानदेय भी देना है और कार्य भी करना है, ग्राम सभा का विकास भी करना है, तो कैसे कर पाते हैं? आपका तो नुकसान होता है। अगर मान लीजिए कुछ धंधा पानी करते तो अच्छा रहता है आपका। सर, रह सवाल कि हमें जनता ने प्रतिनिधि चुना है काम करने के लिए, विकास करने के लिए, हमें पैसा कमाने के लिए नहीं चुना है। हम विकास करने के लिए। आपका भी तो परिवार है, परिवार ठीक कहाँ है सर जी, जाएगा, उसी में मैनेज हम लोग करते हैं। कुछ बैक साइड से भी हम लोगों का कुछ धंधा काम धाम चलता है। हम लोग 4-5 भाई भी हैं, हम लोग मैनेज कर लेते हैं अपने घर को। लास्ट क्वेश्चन है प्रधान जी, क्या कुछ अड़चन आई आपको ग्राम सभा में, कुछ लोगों के द्वारा, चाहे कुछ अड़चन काम करने में, चाहे विघ्न बाधाएं कुछ इस तरह? सर जी, देखिए, ग्राम सभा है, एक ग्राम सभा की जो अड़चनें होती है, पक्ष विपक्ष जरूर होते हैं। जब पक्ष विपक्ष नहीं होते हैं तो काम हम कैसे करते हैं? जब पक्ष विपक्ष जब होते हैं, जब विपक्ष कोई आवाज़ उठाता है तो हमें एक अनुभव होता है, देखने के लिए हमें एक आभास होता है कि वो भी सही कह रहा है कि कहीं काम रुका है तो उसको भी काम कराया जाए। लेकिन ऐसी कोई अड़चनें अभी तक नहीं आई है 4 वर्ष में।
धन्यवाद प्रधान जी।